नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 10 अक्टूबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन का आर्टिकल डिस्कशन वीडियो है। ये न्यूज़पेपर डिस्कशन को मैंने दो भागों में बांट दिया है। दो वीडियो अपलोड होता है, एक होता है न्यूज़ का और एक होता है आर्टिकल का। ये आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होता है और डिटेल में हम लोग केवल और केवल आर्टिकल को डिस्कस करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आप किसी भी यूपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे या किसी भी कोचिंग संस्थान की वेबसाइट पर जाएंगे तो सबसे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपको मिलेगा उसमें से ये एक प्रमुख है। कौन सा है? इंडियन एक्सप्रेस में एक दो दिन पहले आर्टिकल आया था, भारत में इंटरनेट शटडाउन, प्रावधान क्या है इसके और इसका प्रभाव क्या है, तर्क क्या है और समाधान क्या है इंटरनेट शटडाउन को लेकर, और दुनिया में हमारी क्या स्थिति है इंटरनेट शटडाउन में। अगर आपने बीपीएससी का नया पैटर्न देखा होगा तो उसमें भी इस तरीके के जो सवाल हैं वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जैसे पिछली बार ट्राई के रिपोर्ट से टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके रिपोर्ट से एक सवाल पूछ लिया गया था। कहाँ पर? तो बीपीएससी जीएस 1 के पेपर में। इसलिए इस तरह के टॉपिक को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी जगहों पर मौजूद हैं इसी नाम से, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस के नाम से। तो वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं डेली अपडेट के लिए और ये डेली डिस्कस होता है। और साथ ही साथ में अंत में मैं आपको एक सवाल भी दूंगा जिसको आपको लिखना होता है। देखिए और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। क्यों? क्योंकि इसी तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। क्या है तो सबसे पहली चीज़ तो किस संदर्भ में बात हो रही है, इंटरनेट शटडाउन का क्या तात्पर्य होता है वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। हाल ही में मणिपुर सरकार ने बेहतर कानून और शासन व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए पूर्ण इंटरनेट पहुंच की बहाली की घोषणा की थी। इसे 3 मई से 143 दिनों से अधिक समय आप ऐसा कीजिए, अपने मोबाइल का इंटरनेट एक सप्ताह तक ऑन मत कीजिए। फिर मैं देखता हूं कि आपकी क्या स्थिति होती है। किसी राज्य में 143 दिनों से इंटरनेट सेवा बंद थी और ऐसा भी नहीं है कि उस राज्य के लोग इंटरनेट उपयोग नहीं करते थे, उससे पहले वो इंटरनेट उपयोग करते थे। सोचिए, आज आपके जीवन से अगर मैं इंटरनेट को 143 दिनों के लिए हटा दूं तो कैसी स्थिति रह जाएगी आपकी। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, इस स्थिति से मणिपुर के लोग गुजर रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट का दुरुपयोग हो सकता था हिंसा को फैलाने में, अफवाह फैलाने में, हिंसक वीडियो को प्रसारित करने में। इसलिए मणिपुर की सरकार को और केंद्र सरकार को मिलकर ये फैसला लेना पड़ा कि वहाँ पर इंटरनेट बंद किया जाए। आपको अगर याद होगा 2019 में जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में 370 अधिनियम को रद्द किया गया था, उसके बाद भी जम्मू कश्मीर में लगातार कुछ महीनों तक इंटरनेट बंद रहे थे। इंटरनेट शुरू भी किया गया तो उसका स्पीड लिमिट कर दिया गया था, 2G के स्पीड पर वो चलता था, धीरे धीरे 3G पर, और अब जाके वहाँ पर नॉर्मल स्पीड हो पाया है जम्मू कश्मीर में। तो मणिपुर में भी हिंसा के कारण से ऐसा किया गया। देखिए क्या है कि 143 दिनों से अधिक समय तक चलने वाला भारत का दूसरा सबसे लंबा इंटरनेट ब्लैकआउट है। मणिपुर लौटने की योजना बना रहे छात्र और श्रमिकों की सहायता करने वाले नागरिक सहित जन सामान्य ने भी सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया। किस निर्णय का? तो यही इंटरनेट ब्लैकआउट को समाप्त करने का जो निर्णय भारत सरकार ने लिया, मई में लगाया गया था और ये अक्टूबर महीना चल रहा है, पिछले महीने में इसको समाप्त किया गया है। इंटरनेट शटडाउन होता क्या है? दरअसल में देखिए होता क्या है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे ये अपना देश है भारत, तो ये बिहार राज्य है। बिहार राज्य का एक छोटा सा, मान लीजिए पटना ज़िला ले लिया, यहाँ के इंटरनेट सेवाएं बंद किया जा सकता है। हो सकता है कि आस पड़ोस के ज़िले का भी इंटरनेट सेवा बंद किया जाए, या हो सकता है पूरे उत्तर बिहार का बंद किया जाए। तो ये पर्टिकुलरली रीजन वाइज इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। इंटरनेट के पहुँच को वहाँ पर बाधित कर दिया जाता है। इसी को साधारण भाषा में इंटरनेट शटडाउन कहा जाता है। अगर मैं आपको समझाऊँ साधारण भाषा में तो ओके। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि इंटरनेट शटडाउन का आशय होता है एक निश्चित अवधि के लिए सरकार द्वारा एक या एक से अधिक इलाकों में इंटरनेट पर पहुंच को अक्षम करना। आप अगर एग्ज़ाम में लिखें तो इसी भाषा में लिखने की कोशिश किया कीजिए, जिससे क्या होगा वहाँ पर आपको एक अच्छा मार्क्स मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ शब्दावली होता है जिसका उपयोग करना ज़रूरी होता है, जिसका उद्देश्य किसी विशिष्ट आबादी के लिए किसी विशेष स्थान पर इंटरनेट सेवा को अनुपयोगी बनाना है। यह अक्सर सूचना के प्रवाह पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए नियोजित किया जाता है कि इन्फॉर्मेशन का जो बेधराग प्रवाह हो रहा है, अभी जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही, IT के थ्रू ही जुड़े हुए हैं, इन्फॉर्मेशन का जो आवाजाही हो रहा है इसी को बाधित करने का काम सरकार दरअसल में करती है। ये व्यवधान मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। मोबाइल और ब्रॉडबैंड जो इंटरनेट सेवा होता है, जो कंप्यूटर में आपके पहले याद कीजिए वायर के थ्रू जुड़ा होता था, ये दोनों को प्रभावित कर सकता है।
इंटरनेट शटडाउन के कुछ प्रकार भी होते हैं। देखिए क्या क्या है यहाँ पर। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो अगर आपको एग्जाम में लिखना पड़ जाएगा तो आप इसी प्रकार से लिखेंगे इंटरनेट शटडाउन के प्रकार, बीच में से हेडिंग बनाएंगे और इधर लिखेंगे पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार। आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा एग्जाम में। इससे क्या होगा, अधिक नंबर मिलेगा आपको। ओके, देखिए पहला प्रकार क्या है, प्रिवेंटिव। ओके, निवारक, यानी कि रोकने के लिए, किसी घटना घटित होने से पहले एहतियात रूप से लगाए जाने वाला शटडाउन है। जैसे मान लीजिए कोई घटना घटित होने वाला है, उससे पहले ही हमने शटडाउन वहाँ पर लगा दिया। उदाहरण के लिए उदयपुर में एक दर्जी का सिर काटने का वीडियो प्रसारित होने के बाद सांप्रदायिक दंगों की आशंका में इंटरनेट सेवा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। याद कीजिए पिछले साल का वो वीडियो, कन्हैया नामक एक शख्स था जिसको दो लोगों ने मर्डर किया था और उसका वीडियो भी बनाकर वो प्रसारित करना चाह रहे थे। तो दंगा होने से पहले ही वहाँ के जो प्रशासन है उसने क्या फैसला किया था, और ये कलेक्टर लेवल पर ये फैसला हो सकता है, डीएम के लेवल पर, कि इंटरनेट शटडाउन किया जाए इस इलाके में। अगला है रिएक्टिव। रिएक्टिव क्या होता है, एक होता है प्रिवेंटिव, एक होता है रिएक्टिव। देखिए ऊपर लिखा हुआ था प्रिवेंटिव और एक अगला कौन सा, रिएक्टिव। प्रतिक्रियाशील शटडाउन आमतौर पर बढ़ती कानून और शासन व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने का यह सबसे आसान तरीका कौन सा होता है, रिएक्टिव। भारत में इंटरनेट शटडाउन के कौन कौन से कारण हैं, इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा भारत में किन कारणों से इंटरनेट शटडाउन किया जाता है, या भारत में इंटरनेट शटडाउन का प्रभाव क्या पड़ता है। और देखिए ये ऐसे टॉपिक हैं जिसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आप बुक पढ़ कर जाएँ तभी आप लिख सकते हैं। हाँ, कुछ डेटा आपको ज़रूर चाहिए। जैसे जो एक संस्था है, क्या बोलते हैं उसको, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, इस संस्था के द्वारा भी एक प्रकाशित रिपोर्ट है, और एक इंटरनेट के से जुड़ी हुई संस्था के द्वारा भी प्रकाशित रिपोर्ट है जिसमें कहा गया, वर्ल्ड फ्रीडम करके है, जिसमें कहा गया है कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां पर सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। यानी कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। इंटरनेट का अधिकार दरअसल में लोगों के मूल अधिकार में शामिल है, ये आपको पता होना चाहिए। और हम लॉकडाउन जब इंटरनेट पर लगाते हैं, शटडाउन जब हम इंटरनेट पर लगाते हैं, दरअसल हम लोगों के उनके मूल अधिकार, सूचना तक पहुंचकर जो उनका अधिकार है उससे हम बाधित करते हैं। यानी कि लोकतांत्रिक देशों में एक तरीके से इंटरनेट शटडाउन का सहारा भारत सरकार, कई सारे लोकतांत्रिक संगठन ये आरोप लगाते हैं कि भारत सरकार लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने के लिए भी इंटरनेट शटडाउन करती है। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये आपको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ जो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इंडेक्स जारी होते हैं जिसमें इंटरनेट शटडाउन करने के मामलों में दुनिया में सबसे खराब देशों में हमारा नाम आता है। दुनिया में सबसे अधिक बार इंटरनेट शटडाउन कहाँ पर किया जाता है, तो भारत में किया जाता है, लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद। क्यों करना पड़ता हमें, कारण क्या है उसका, कुछ कारण में लॉजिक है कि क्यों करना पड़ता हमें, बिल्कुल लॉजिक है। इतने बड़े आबादी को आप हर तरीके से खुली छूट देकर नहीं छोड़ सकते हैं। कई बार इंटरनेट शटडाउन सही के लिए किया जाता है। अगर वो जो उदयपुर का कहानी मैंने आपको बताया, एक दर्जी के मर्डर वाला, अगर उसके बाद इंटरनेट शटडाउन नहीं किया था तो क्या दंगा अधिक नहीं फैलने की थी, दंगा अधिक फैल सकता था, और अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों तक में दंगा फैल सकता था। देखिए क्या है पहला, भारत में इंटरनेट शटडाउन अक्सर सरकार द्वारा प्रशासनिक या कानून व्यवस्था के रक्षात्मक उपायों के रूप में लगाया जाता है। प्रशासनिक और कानून व्यवस्था को डिफेंसिव होकर सरकार लगाती है। उनमें से लगभग 40 से 50% के लिए अधिकाधिक कारण सांप्रदायिक तनाव ही होता है। जैसे अगर पिछले महीने का आप हरियाणा का गुड़गांव और नूह हिंसा को याद करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, वहाँ पर इंटरनेट शटडाउन लागू किया गया था, और वहाँ पर यही सबसे बड़ा रीज़न था कि सांप्रदायिक चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही थी। इनमें से कुछ विरोध प्रदर्शनों के दौरान लगाए जाते हैं, कई परीक्षाओं के दौरान नकल रोकने के लिए, कई धार्मिक जुलूसों के संभावित उपद्रव के कारण भी इंटरनेट शटडाउन लगाया जाता है उस पर्टिकुलर इलाके में। तो ये क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपको कारण बता रहा हूँ जिसके कारण से भारत में इंटरनेट शटडाउन की घटनाएं देखी जाती हैं। यह गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए किया जाता है, जिससे कानून और शासन व्यवस्था बनी रह सके। इसलिए भी क्या किया जाता है, इंटरनेट शटडाउन को लागू किया जाता है। इंटरनेट बंद करने से संकट के समय समुदाय के बीच में संपर्क टूट जाता है और शांति बनाए रखने में मदद मिलती है। ये जो होता है कि भाई कोई एक पर्टिकुलर वीडियो है, ऑडियो है, फोटो है, उसके द्वारा किसी भी संप्रदाय की भावना को ठेस पहुंचाया जा सकता है, उनमें जो उत्तेजना भरकर उन दोनों को लड़ाया जा सकता है आसानी से। तो इन सब चीज़ों को रोकने का सबसे पहला साधन क्या होता है, इंटरनेट को शट डाउन कर देना या उसकी स्पीड लिमिट कर देना। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इन कारणों को। अगला है इंटरनेट शटडाउन से संबंधित प्रावधान क्या क्या है भारत में। तो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 अंग्रेजों के समय का अधिनियम है,
दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन, सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा नियम 2017 भी है। ये इंटरनेट शटडाउन से जुड़ा हुआ है। ये नियम संघ या राज्य के गृह सचिव को सार्वजनिक आपातकाल या सुरक्षा के मामलों में इंटरनेट सहित टेलीग्राफ सेवाओं को भी प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। किसको देता है? तो गृह सचिव को यह अधिकार देता है कि अपने स्तर से वो क्या कर सकता है, तो शटडाउन को लागू कर सकता है। ऐसे आदेशों की एक समिति द्वारा 5 दिनों के भीतर समीक्षा की जानी चाहिए और यह निलंबन के 15 दिनों से अधिक नहीं चल सकती। यह निलंबन जो है वो एक आदेश के तहत 15 दिन से अधिक नहीं चल सकती, लेकिन कहीं कहीं पर इस आदेश का विस्तार कर दिया जाता है। जैसे मणिपुर में 143 दिनों तक, जम्मू कश्मीर में भी कुछ महीनों तक लगाया गया था इंटरनेट शटडाउन 2019 ईस्वी के बाद। आवश्यक परिस्थितियों में संयुक्त सचिव स्तर या उससे ऊपर का अधिकारी भी इस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है। संयुक्त सचिव का जो स्तर का अधिकारी होता है या उससे ऊपर का जो अधिकारी होता है वो भी कई बार आपातकाल की स्थिति है तो आदेश जारी कर देता है और इससे काम हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि किसको ये अधिकार दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 आप सुनते होंगे कि 144 लागू किया गया है। 144 जब लागू किया जाता है तब मजिस्ट्रेट अपने स्तर से क्या करता है, तो इस पर डिसीजन ले लेता है। यह धारा जिला मजिस्ट्रेट, उप विभाग मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत, मतलब राज्य सरकार ने किसी मजिस्ट्रेट को ये आदेश दे रखा है कि भाई साहब हम तुम्हें ये पावर देते हैं, तुम ऐसा करना कि 144 के तहत कहीं पर भी लगाना हो तो लगा देना, है ना। अधिकृत अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को निर्दिष्ट अवधि के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने सहित सार्वजनिक शांति की अव्यवस्था को रोकने के लिए आदेश जारी करने की अनुमति भी देती है। कौन देती है? तो धारा 144 के तहत जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डीएम होते हैं, या किसी अधिकृत अधिकारी को या किसी और कोई अधिकार दिया गया है कि आप इस क्षेत्र में इंटरनेट शटडाउन को लागू कर सकते हैं, तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं वो डीएम साहब 144 लगाकर, पहले तो 144 के तहत इंटरनेट का प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में इंटरनेट का प्रावधान भी इसमें ऐड हो गया, क्योंकि इंटरनेट जो है वो सबसे बड़ा खतरनाक साधन हो जाता है ऐसी परिस्थिति में, दंगा वगैरह फैलाने की परिस्थिति में। तो डीएम साहब आदेश जारी करके क्या बोल सकते हैं कि भाई साहब इंटरनेट बंद करो अपने डिस्ट्रिक्ट में। इसीलिए आप सुनते होंगे कि कहीं पर थोड़ा सा भी झड़प हुआ और तुरंत से क्या हो जाता है, इंटरनेट बंद हो जाता है। तो ये क्विक जो निर्णय लिया जाता है ये डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री के लेवल से नहीं लिया जाता है। ये जो नीचे के अधिकारी होते हैं, डीएम होते हैं, वही अपने स्तर से इस निर्णय को लेते हैं। ओके, अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये देखिए, नेताजी काट रहे इंटरनेट से आपका कनेक्शन, तो प्रभाव क्या होता है? मौलिक अधिकारों को उल्लंघन, इंटरनेट शटडाउन मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है। इसको ध्यानपूर्वक रखिएगा और ये लिख कर आइएगा एग्जामिनेशन पॉइंट में, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जो दिया गया है उसका उल्लंघन करता है इंटरनेट शटडाउन। इंटरनेट पर कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता 19(1)(g) में शामिल है। अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले 2020 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस संवैधानिक सुरक्षा की पुष्टि की गई। कौन सा मामला में इसकी पुष्टि की गई कि इंटरनेट जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत एक मूल अधिकार में शामिल है। ये किस में पुष्टि की गई थी? तो अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामला 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगाया कि इंटरनेट तक पहुंच जो है ये मूल अधिकार का हिस्सा है। ये चीज़ पता चल गया। और किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 19(1) के तहत ये हिस्सा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ये हिस्सा है। इसके अतिरिक्त वे विभिन्न अदालती मामलों द्वारा मान्यता प्राप्त सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 व इंटरनेट का अधिकार अनुच्छेद 21 में बाधा डाल सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भी शामिल है। और आर्टिकल 21 जो है जीवन का अधिकार जिसको कहा जाता है, उसमें भी इंटरनेट के अधिकार को शामिल किया गया है। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ये दो एक साथ मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी इंटरनेट तक पहुँच में, और आपका आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का भी उल्लंघन होता है। ये तो हो गया पॉलिटिकल चीज़ें, पॉलिटिक्स की बातें। अब चलिए आगे देखते हैं आर्थिक परिणाम इसका क्या होता है। इंटरनेट शटडाउन के गंभीर आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। सोचिए, इंटरनेट से कौन कौन सी इकोनॉमी आपके क्षेत्र में चल रही है वो सब बंद हो जाती है अचानक से। तो ये क्या होता है? आर्थिक परिणाम होते हैं इसके। बिक्री और संचार के लिए इंटरनेट पर अत्यधिक निर्भर व्यवसायों को पर्याप्त वित्तीय नुकसान हो सकता है। स्टार्टअप और छोटे व्यवसाय इन व्यवधानों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं, क्योंकि उनको तो पर डे का टारगेट पूरा करना होता है। वो अगर पूरा नहीं होता तो उनका नुकसान हो जाता है। तो यही चीज़ होता है। अब जैसे मान लीजिए मेरे जैसा आदमी कोई पढ़ा रहा है ऑनलाइन, इस इलाके में इंटरनेट बंद कर दे तो कितने सारे बच्चे प्रभावित होंगे जो पढ़ रहे हैं मुझसे। तो ये क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ये कुछ दुष्प्रभाव होता है। इकोनॉमिकल भी होता है, सोशल भी होता है और आपका पॉलिटिकल भी होता है। हर तरीके से प्रभाव पड़ता है इसका।
देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए टॉप 10 VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के अनुसार मतलब एक संस्था है के अनुसार भारत को कथित तौर पर इंटरनेट शटडाउन के कारण 2023 की पहली छमाही में 2091 करोड़ रुपए डॉलर 255.2 मिलियन का नुकसान हुआ है। तो ये किस तरह नुकसान हुआ है, भारत को इतना मिलियन का, जो छोटे मोटे यूरोपियन देश के GDP संभाल लेगा उतने का नुकसान हमारे इंटरनेट बंद होने के कारण से हो गया है। शिक्षा में व्यवधान होता है, बिल्कुल निसंदेह। विश्वास और सेंसरशिप संबंधी चिंताएं भी होती है। आपदा प्रतिक्रिया में बाधा, इंटरनेट शटडाउन संचार समन्वय में बाधा डालता है, खासकर आपात स्थिति और संकट के दौरान। संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि इंटरनेट बंद करने से लोगों की सुरक्षा और भलाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये किसने बोला है, तो यूनाइटेड नेशन नामक ऑर्गेनाइजेशन ने ये चीज़ कहा है कि भारत नहीं, उसने बोला कि जो कुछ ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर तुरंत पहुँच की ज़रूरत होती है, तो उससे अगर इंटरनेट बंद हो जाता है तो उस पहुँचने में हमें बाधा पहुँचती है। यही कहना चाह रहा है दरअसल में। ओके, इस प्रकार सूचना और मानवीय सहायता के प्रवाह में बाधा आती है। स्वास्थ्य देखभाल में व्यवधान पहुंचता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, इंटरनेट शटडाउन अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव व्यापार को प्रभावित कर समस्याओं को बढ़ा सकता है और एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से छवि भी खराब होती है कि बार बार इस देश में शटडाउन होता रहता है। इतना ज़्यादा सांप्रदायिक तनाव है क्या इस देश में, तो एक छवि भी हमारी धूमिल होती है कि बार बार इंटरनेट शटडाउन होता है। पत्रकारिता और रिपोर्टिंग पर भी प्रभाव पड़ता है। प्रेस की स्वतंत्रता, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एक्सप्रेस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में 1986 और बेनेट कोलमैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1972 मामले में घोषित किया था। क्या है ये, और इंटरनेट शटडाउन से पत्रकारिता और ससमय जानकारी तक पहुँच में भी व्यवधान पहुँचता है। जैसे मणिपुर से अच्छी खासी रिपोर्टिंग हो सकती थी अगर इंटरनेट रहता तो, लेकिन वो नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि इंटरनेट वहाँ पर थी ही नहीं। मीडिया सही से गई भी तो कवरेज करके लाई जब तक, तब तक वो घटना पुराना हो जाता था। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये भी एक बड़ी समस्या होती है इंटरनेट शटडाउन से। ओके, अब इसके पक्ष में क्या तर्क हैं, तो नफरत फैलाने वाले भाषणों को रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन जरूरी होता है। सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इंटरनेट शटडाउन जरूरी होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए कई बार इंटरनेट शटडाउन जरूरी हो जाता है। सामग्री नियंत्रण, यानी कि इन समर्थकों का तर्क है कि इंटरनेट शटडाउन से उस सामग्री के वितरण और उपभोग को नियंत्रित करने में बड़ी मदद मिलती है। अब कोई ख़राब वीडियो है, वो प्रसारित हो जाएगा और इंटरनेट उस एरिया में चालू रहेगा, तो उसको बंद कर देने से क्या होता है, उसका प्रसार जो है वो सीमित हो जाता है। तो इस चीज़ के कारण पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं इंटरनेट शटडाउन के। कुछ कई सारे दंगे फसाद इसके कारण होते होते रुक जाते हैं, कई सारे अफवाह फैलते फैलते रुक जाते हैं। तो इससे सरकार को मदद मिलती है कानून व्यवस्था बनाए रखने का। समाज अपने मूल अधिकार की बात तो तभी करेगा ना जब समाज सुरक्षित रहेगा। जब आपके सर पे तलवार लटक रही हो तब आप मूल अधिकार की तो बात नहीं कर सकते हैं ना, तब तो आपको भी तलवार निकालना पड़ेगा। तो ये मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार इंटरनेट शटडाउन जरूरी भी हो जाता है। ओके, विपक्ष में क्या तर्क है, लोकतंत्र को कमज़ोर करना, अधिनायकवाद को सक्षम बनाना और दुष्प्रभावता के प्रति उत्पादकता। कई आलोचकों का मानना है कि इंटरनेट शटडाउन दुष्प्रभावी और व्यवस्था का प्रतिकूल है, यानी कि ये कोई समाधान नहीं है। आप भले ही इंटरनेट शटडाउन कर देते हो, लेकिन 15 दिन बाद जब आप फिर से इंटरनेट शटडाउन समाप्त करोगे तो कोई सामग्री अगर किसी के मोबाइल में इंस्टॉल है, मतलब स्टोर है, कोई वीडियो उसने बना कर रखा हुआ है, तो 15 दिन बाद भी उसको प्रसारित कर सकता है। तो ये कोई समाधान हुआ क्या? लेकिन तात्कालिक रूप से तो समाधान मिलता ही है। एक तरीके से जब फर्स्ट एड होता है ना किसी के दुर्घटना होने के बाद, तो वही फर्स्ट एड का काम क्या करता है, तो इंटरनेट शटडाउन करता है। गलत सोचना को रोकने में विफल रहता है। अभी मैंने वही समझाया आपको। मनमानी और दुरुपयोग की संभावना रहती है कि छोटे मोटे चीज़ों के लिए भी आप इंटरनेट शटडाउन करते रहते हैं। हो सकता है कि भारत सरकार अपने कृत्यों को छुपाने के लिए इंटरनेट शटडाउन कर रही हो सकता है ये भी हो, है ना। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये मैं बता रहा हूँ कि उसका पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट क्या क्या है, विपक्ष और पक्ष में तर्क क्या क्या है। ओके, प्रयास कौन कौन से हैं, मौजूदा ढांचों को मजबूत करना। पहला प्रयास तो आप ये कर सकते हैं कि इंटरनेट शटडाउन को नियंत्रित करने वाले कानूनी और नियामक ढांचे को बढ़ाना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में हो, मानवाधिकार मानकों के अनुसार किया जाए। यानी कि इंटरनेट शटडाउन को हम अभी सबसे पहला ऑप्शन रखते हैं कि कहीं पर कुछ भी हुआ तो इंटरनेट शटडाउन कर दो, लेकिन ये मानवाधिकार संगठन बहुत सारे दुनिया में जो बोलते हैं कि इंटरनेट शटडाउन को आप सबसे लास्ट ऑप्शन रखिए। जब इंटरनेट नहीं था तब भी तो दंगे फसाद रोके जाते थे ना, तो वो कैसे रोकते थे आप? तो उसी माध्यम को अपनाइए अभी भी, ऐसा कहना है कि इनका, तो इन संगठनों का।
अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहिए, वैकल्पिक विकल्प की तलाश करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। अनुराधा भसीन मामले 2020 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करना, जिसमें इंटरनेट शटडाउन लागू करते समय अस्थायी अवधि, अनुपातिकता और न्यायिक समीक्षा सिद्धांत का पालन करना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मनमाने तरीके से मत कीजिए, थोड़ा सा सोच समझ कर कीजिए। तो यही था इंटरनेट शटडाउन पर आज का डिटेल आर्टिकल। इंडियन एक्सप्रेस से सारा कुछ लिया गया है और डिटेल बनाया मैंने इसलिए क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं आपके। ओके, अब आज का सवाल सुन लीजिए। आज का सवाल यही होगा कि इंटरनेट शटडाउन के लागू करने के कारण क्या हैं, उसका परिणाम क्या होता है और उसके उपाय क्या हो सकते हैं, यही आपको लिखना है। सब कुछ मैंने पढ़ाया है और इसमें कोशिश कीजिएगा कि दुनिया के कुछ संगठन हैं जिनका रिपोर्ट आता है इंटरनेट शटडाउन से संबंधित, उनको गूगल करके सर्च करके उनके रिपोर्ट को अपने आंसर में डालने की कोशिश कीजिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।